आज जो हम सेट लेकर के आए हैं वो बिहार एसएससी मैथ का सेट है। और मैथ का सेट में हम बताने जा रहे हैं समय दूरी। जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दिया हुआ है दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 6:7 है। 7 के अनुपात में है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर दूरी चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। किसका दिया हुआ है अनुपात, तो चाल का अनुपात दिया हुआ है। कितना है, तो 6:7 है। कहता है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में, यानी कि समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 घंटा। और दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 364 किलोमीटर। जब हम चाल निकालेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 364 बट्टा में रहेगा 4, कटेगा कितने बार में, तो 9 चौक 36 और 91 बार में, यानी 91 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरी गाड़ी के चाल निकल गया। तो दूसरी गाड़ी के चाल यहाँ कितना है, तो 91 और बट्टा में रहेगा 7। पूछता है पहली गाड़ी की चाल। तो पहली गाड़ी का जब चाल निकालेंगे तो गुना करना पड़ेगा 6 से। तो 13 सते 91, तो यहाँ हो गया 13 छक 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्रमशः होगा। तो चाल दिया हुआ है और ये पहला कार है, दूसरा कार है और यहाँ क्या है, तीसरा कार है। तो यहाँ 2:3:4। जब समय का रेशियो निकालेंगे तो समय का रेशियो क्या होगा, उलट जाएगा। 1/2, 1/3 और 1/4। 2 3 4, सब का एलसीएम लेंगे तो 12। तो सब में 12 से गुना कर देते हैं। कटेगा तो यहाँ 3 बार में ही कटेगा, यहाँ 4 बार में ही कटेगा, तो 6 बार में। 6:4:3, 6:4:3 किस में गया, तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गया तथा वापिस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। तो पूरी यात्रा में उसको औसत चाल पूछ रहा है, तो क्या होगा, औसत चाल बराबर हम क्या जानते हैं, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा में x प्लस y। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, दिया हुआ है एक क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो दूरी कितनी है। दूरी पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ हम इसको जब सोल्व करेंगे तो मान लेंगे कि ए स्थान क्या है, ए है, और ई क्या है, बी है। बीच की दूरी को मैंने क्या मान लिया, x। तो क्या है, 36 घंटे अधिक लगते हैं ए से बी। कहता है कि ए तथा बी के बीच की दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ हो जाएगा x बट्टा में 9 माइनस x बट्टा में 10 बराबर 36। तो 36 बट्टा में रहेगा 60।
ई कटेगा तो यहाँ कितने बार में 6 से काटेंगे तो 6 और यहाँ होगा 10, यहाँ 3 होगा और 5 होगा 90। 10x माइनस 9x बराबर 3/5। तो यहाँ x बराबर x बटा में 90 यानी 3/5 कटेगा तो यहाँ 18। तो क्या होगा, इसीलिए x बराबर होगा 54 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ये बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है, सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे कितना समय में तय करेगा। जैसे कि यहाँ ए है, बी है और सी है। कहता है कि ए बी से दुगुना तेज धावक है या बी सी से तिगुना। यदि अगर ई 1 है तो ई 3 है और ई कितना है, 3 है तो दुगुना तो 6। ठीक है। कहता है कि यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, ई क्या है, तो चाल का हो गया। जब चाल है तो समय निकालेंगे, तो समय निकालेंगे तो 1/6 होगा, 1/3 होगा, 1/1 गुना करेंगे सब में 6 से तो ये कट जाएगा, यहाँ भी कटेगा तो कितना होगा 1:2:6। कहता है कि समय ए उसे तय करने में, ए को उसे तय करने में कितना समय लगेगा। जबकि सी 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा अब प्लस 54 तो 54/60 कट गया। कितने बार में 6 से भागा देंगे 9 तो यहाँ 10 तो कितना हो जाएगा, सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में ए का समय लगा है तो 10 और 9 19, 19/10। तो क्या पूछता है, ए का समय पूछ रहा है। तो जब ए का समय पूछ रहा है तो यहाँ होगा 19/10 गुना में 6। ए निकालना है तो गुना 1 से ही करना पड़ेगा। और इसको घंटा में है, जब मिनट में बदलेंगे तो कटेगा। तो यहाँ 10 बार में ही कट जाएगा, 10 से 10 तो कितना आएगा 19 मिनट। 19 मिनट ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 19 घंटों में 1235 किलोमीटर दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 3/4 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। कहता है कि एक रेलगाड़ी, सबसे पहले क्या करते हैं कि रेलगाड़ी की चाल निकाल लेते हैं। तो रेलगाड़ी की जब चाल निकालेंगे तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय, यानी 1235 बट्टा में रहेगा 19। तो जब 19 से लगाएंगे तो 6 बार में लगेगा तो 100, 9 6 54 की 4, हाँ 6 5 11, 13 में से 4 गया तो यहाँ 9 कटेगा, 5 5 95 यानी 65 आ जाएगा। 65 आएगा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल। यदि कार की
औसत चाल रेलगाड़ी की गति का 4/5 है। कार हो गया, रेलगाड़ी हो गया। तो कहता है कि कार की गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5। रेलगाड़ी की अगर 1 है तो ये कितना है, 4/5 है। इधर 5 से गुना तो इधर भी 5 से ये कटेगा तो कितना रहेगा, 4:5। अब क्या पूछता है, रेलगाड़ी का चाल यहाँ क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी की चाल यहाँ 65 है, यहाँ 5 है। कहने का मतलब है कि चूंकि 5 यूनिट का मान कितना रहेगा, 65, तो 1 यूनिट का मान 65/5। तो पूछता है तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले कार की चाल हम निकाल लेते हैं। तो 4 से गुना होगा, कटेगा यहाँ 13 बार में, तो 13 चौक 52, 13 चौक 52 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। चाल हो गया, समय कितना दे दिया है, समय है 22 घंटा। तो दूरी बराबर जब निकालेंगे तो दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। तो 52 गुने 22 कितना किलोमीटर, यानी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1144 बी में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर में है, ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। अगर मान लेते हैं कि घर है यहाँ और ये विद्यालय है, तो घर से विद्यालय की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर है। जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कितना हो जाएगा, x बटा में 3। 5 मिनट देरी है तो कितना, यानी इसमें माइनस हो जाएगा 5/60। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले, तो 5 बट्टा में यहाँ रहेगा 60 जुड़ जाएगा। उस तरफ ले जाते हैं इसको, तो 1 बट्टा में 3 माइनस 1/4 बराबर 10/60। 1 0 से 1 0 कटेगा, यहाँ हो जाएगा 12। 4x माइनस 3x बराबर 1/6 कटेगा, तो यहाँ 2। तो यहाँ क्या होगा, x बट्टा में 2 बराबर क्या होगा, 1। तो इसीलिए जब हम x के मान निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 किलोमीटर, किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो इस दूरी को तय करने हेतु 8 घंटे समय लगते हैं, तो निम्न में कौन सा संबंध सही है। क्या है इसमें, क्या कहता है कि एक लड़का, जब दूरी क्या है, दूरी है 1 किलोमीटर, दूरी हो गया 1 किलोमीटर, p किलोमीटर, चाल क्या है, चाल हो गया p किलोमीटर प्रति घंटा, परंतु फिसलन के कारण, तो जब समय निकालेंगे तो यहाँ समय क्या लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल 1 बटा में p, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल जब चाल क्या है, जब चाल क्या हो जाती है, फिसलन के कारण q किलोमीटर, पहले था p, तो अब हो जा रहा है q किलोमीटर कम, p माइनस q किलोमीटर प्रति घंटा।
दूरी तो सेम है, तो इस दूरी को तय करने में 8 घंटे समय कितना लग रहा है, तो समय लग रहा है 8 घंटा। तो समय, तो दूरी बराबर क्या हो, समय बराबर क्या निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। आर बराबर दूरी या चाल हो गया P माइनस क्यू। आर बराबर होगा 1 में P माइनस क्यू, 1/r, 1/r बराबर, यहाँ इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, P माइनस क्यू बराबर 1/r। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा एक अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है, तो वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे में मिलती है। तो तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। जैसे कि यहाँ क्या है, यहाँ एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी है 100 किलोमीटर। तो ए कार ए से तथा बी रवाना होती है, एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में मिलती है, विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटा। मान लेते हैं कि इसका चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर एक ही दिशा में जाएगा तो क्या होगा कि जिसका चाल यानी कि एक ही दिशा में जाएगा, तो जब चाल अगर हम ले लेते हैं, जब चाल बराबर ले लेते हैं x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा। तो समय कितना लगता है, समय 5 घंटा, समय 5 घंटा। जब दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर होगा चाल गुने समय, x माइनस 5 इंटू x माइनस वाई। और विपरीत दिशा में चले, दूरी कितना है 100 किलोमीटर। और विपरीत दिशा में चलता है, तो विपरीत दिशा में जब चाल क्या रहेगा, जब चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगता है कितना, समय लग रहा है 1 घंटा। तो दूरी जब निकालेंगे तो दूरी बराबर होगा चाल गुने समय, यानी दूरी होगा x प्लस वाई किलोमीटर। तो यहाँ 2 दूरी हो गया, एक दूरी कितना है, दूरी तो 100 है, तो 100 बराबर यानी 5 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कटेगा तो यहाँ 20, तो x माइनस वाई बराबर 20 होगा और x प्लस वाई बराबर यहाँ 100 होगा। कटेगा तो यहाँ कितना होगा, 2x बराबर 120, कटेगा तो यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कह रहा है कि तेज चलने वाली, तो तेज कौन चल रहा है, x, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ए में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में लगने वाला समय कितना है। सामान्य चाल, और ये रहा चाल। सामान्य चाल यदि अगर 1 है तो 3/4 के चाल से चल रहा है, तो इधर भी गुना 4 से कटेगा।
तो ये तो हो गया चाल। जब समय निकालेंगे तो 3 और 4, और क्या कहता है 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो कह रहा है कि रियल में, तो यहाँ एक तो कितना हो जाएगा, एक का अंतर है ना, यानी 1/20 में रहेगा यहाँ 1, और गुना में रहेगा 3। ठीक है, तो 20 आई 60 बी में जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।